So hello everyone, today we are just going to start chapter number 1 class 9th matter in our surroundings. तो व्हाट इज़ मैटर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चैप्टर का नाम तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हो गया, पर व्हाट इज़ मैटर? वट एवर वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एंड टेक्सचर्स. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट नेम्ड मैटर. तो यहाँ पर जितने भी चीज़ हैं हम लोगों के ये जो मतलब दुनिया में सराउंडिंग में हम लोग बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स देखते हैं जो कि अपने अपने साइज़ और शेप में बहुत डिफरेंट होते हैं और टेक्सचर में भी डिफरेंट होते हैं. और जितने भी चीज़ें हमारी इस यूनिवर्स में हैं तो ये मतलब इन्हीं चीज़ों को ही साइंटिस्ट ने मैटर कहा है. तो एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो इसका एग्ज़ाम्पल होगा एयर, वाटर, फूड, स्टोन्स, clouds, stars, plants and animals etc. तो मैटर हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं. तो अभी एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. ये है कि हम लोगों के सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ है. तो हमारे एंशियंट टाइम से हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं उन लोगों का ये मानना है कि जितने भी यहाँ पर लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारे 5 बेसिक एलिमेंट्स से बने हुए हैं जिनका नाम है पंचतत्व है. वो है एयर, फिर अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. तो हम लोग इनको याद रखने के लिए इन 5 शब्दों से याद रख सकते हैं. वो है AEFSNW. ओके. बाद में आगे चलकर एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे वो भी इसी सिमिलर क्लासिफिकेशन तक आए कि मतलब हाँ जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स हैं वो सारे 5 बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं. वही है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. तो ये सारे ही हैं 5 बेसिक एलिमेंट्स. तो देखो हम लोगों के पुराने लोगों का ये विचार था, पर अभी के आजकल के साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, मॉडर्न डे के साइंटिस्ट, ये है कि वो लोग जब भी अगर साइंस को देखेंगे तो दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे. वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो ये 2 तरीके हो गए. तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पर 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. वो है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ये 5 पॉइंट पक्का एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर बताओ, नहीं तो नेचर ऑफ मैटर बताओ. तो ये 5 पॉइंट याद रख लो. यही 5 पॉइंट अब हम इसी पार्ट में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वाला जो है सेकंड पार्ट बनाऊंगी उस वीडियो का. तो उस पार्ट में हमारी पूरी चैप्टर फिनिश हो जाएगी. ठीक है. तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो यहाँ पर सबसे पहला जो है यहाँ एक्टिविटी 1.1 दिया गया है. तो यहाँ पर देखो कि जो है मैटर है वो जो है यहाँ पर 2 स्कूल हैं. ठीक है. एक को लिया नंबर 1 स्कूल और दूसरे को लिया नंबर 2 स्कूल. तो ये दोनों स्कूल के बीच में मतलब एक वार्तालाप की तरह कुछ बातें चल रही है कि मतलब पहले स्कूल को तो ये लगता है कि मतलब मैटर आर लाइक ब्लॉक ऑफ वुड. तो मैटर जो है वो एकदम ब्लॉक ऑफ वुड की तरह है. ठीक है. मतलब वो एकदम कंटिन्यूस फॉर्म है. ठीक है. मैटर आर लाइक ब्लॉक ऑफ वुड मतलब वो हार्ड है, एकदम कंपैक्ट है. पर दूसरी स्कूल को क्या लगता है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सेंट. जो मैटर है वो सेंट के पार्टिकल्स जैसे बने हुए हैं, मतलब कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. तो दूसरे स्कूल का यही राय है. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं कि क्या होगा. तो हमारे एक्टिविटी 1.1 में ये दिया हुआ है कि एक हम लोग 100 ml का बीकर लेंगे और उसे आधा पानी से फिल कर देंगे. ठीक है. फिर डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड हमने डाला. फिर उसके बाद ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल. आपने कुछ वाटर लेवल में चेंज देखा? हाँ, हमें ये पता चल गया कि वाटर लेवल वहीं का वहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, पर सॉल्ट और शुगर डिसअपियर हो गए. तो वो लोग कहाँ चले गए और वाटर लेवल चेंज हुआ है या नहीं? तो वाटर लेवल चेंज हुआ है. तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये बॉक्स है. तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि मतलब इसके पीछे ये रीज़न है कि व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर. ठीक है. तो जब भी हम लोग सॉल्ट को या फिर शुगर को डालते हैं पानी में तो ये क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब पानी के स्पेस के अंदर चले जाते हैं. ठीक है.
तो एसआई यूनिट ऑफ मास है किलोग्राम, जिसको हम केजी से भी डिनोट करते हैं, और द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब जिसे बोलते हैं। तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या है, तो हम ऐसे बोलेंगे ना, एक क्यूब मतलब साइड उसका मेजरमेंट कितना है साइड का, और उसके बाद क्यूब, तो वही है क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। तो हम जब भी वॉल्यूम मेज़र करते हैं तो उसमें कैपेसिटी कितनी होती है, तो लीटर के हिसाब से मेज़र करते हैं। तो लीटर को 1 लीटर को 1 डेकामीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, 1 लीटर को 1000 ml भी बोल सकते हैं, और 1 ml को 1 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो in order to answer these questions we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon, salt or sugar, how has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1. तो यही है कि बहुत easy सा है कि मतलब when we dissolve salt in water the particles of salt get into the spaces between particles of water. ठीक है। तो ये particles उसके अंदर चले जाते हैं, अगर उनमें space नहीं होती तो कैसे dissolve हो जाते हैं और कैसे उनका मतलब सेम ही लेवल रहता पानी का। ठीक है। तो हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैंने दूसरा जो पॉइंट बताया था वो था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, तो ये बहुत बहुत छोटे होते हैं। ओके। तो यहाँ पर देखो हमने 2-3 पोटेशियम पर मैग्नेट ले लिया है, ये एक्टिविटी 1.2 है। ठीक है। यहाँ पर हमने 2-3 पोटेशियम पर मैग्नेट ले लिया है, और उसमें हम लोगों ने मतलब उसको हमने 100 ml ऑफ वाटर में डाल दिया। फिर वैसे ही उसी 100 ml ऑफ वाटर में से हमने जो डाला है वहाँ से 10 ml और निकालो, और दूसरे 90 ml वाले बीकर में डालो। फिर यही सब मतलब हम डिल्यूशन एक बीकर से दूसरे बीकर, दूसरे बीकर से तीसरे बीकर, तीसरे बीकर से चौथी, चौथी से 5वीं बीकर में हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। और देखना कि मतलब इतना छोटा सा पानी भी मतलब दूसरे वाले बीकर को इतना मतलब घोल मोल कर मतलब कलरफुल कर पा रहा है। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भाई कितना छोटा उस पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होंगे, तभी ये लोग कलर कर पा रहे हैं इतने सारे बीकर को। तो इससे पता चल गया कि अबाउट 1000 लीटर ऑफ वाटर इस पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल ने ही कलर कर दिए। ठीक है। तो कितने छोटे होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स, जो कि मतलब वो लोग अपने आप को डिवाइड करते रहे और स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में बढ़ते गए। ठीक है। तो यही सेम एक्टिविटी हम लोग 2 ml ऑफ डेटॉल से भी कर सकते हैं, और उसमें हमें स्मेल को डिटेक्ट करके करना है, और यही डिल्यूशन रिपीट करनी है। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वह हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये भले ही हमें सब पार्ट में दिए गए हैं, पर जब एग्ज़ाम के टाइम आता है ना, तो हम लोगों को मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या है, तो हम लोग ये सारा लिख सकते हैं। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सबसे पहला पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो वी सो द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और lemonade, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. तो हम लोगों ने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 किया है, तो उसमें सॉल्ट और शुगर जो है जिस तरीके से डिज़ोल्व हुए हैं, डेटॉल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट जिस तरीके से पानी के अंदर डिज़ोल्व हुए हैं, तो इससे हमें साफ पता चल रहा है अगर उस पानी में स्पेस नहीं होता तो कैसे डिज़ोल्व होता है भाई। तो इसलिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पानी एक मैटर है और उसमें पार्टिकल्स भी हैं, तो उनके अंदर स्पेस है, तो इनफ दिस शोज दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो सबसे पहला बात है कि अगर हम एक इंसेंस स्टिक ले लेंगे, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, तो उस अगरबत्ती को अगर हम लोगों ने जलाया नहीं, कहीं पे रख दिया है, तो हमें उसकी स्मेल मिलेगी नहीं ना। और अगर हमने उस अगरबत्ती को जलाया होता तो हमें उसकी स्मेल मिलती, हाँ मिलती। तो यही बात है कि मतलब जितना गर्म होगा पार्टिकल उतना स्मेल हमें पहुंच सकता है, मतलब उतनी उसकी एरोमा मिल सकती है हमें। अगर हम
हमारा फूड गर्म होगा तो हम लोगों को उसकी स्मेल आएगी ना। जब मम्मी किचन में खाना बनाती है तब हम लोगों को खाने की स्मेल आती है ना, कि क्योंकि वो तब पक रहा है और तब गर्म होता है। पर जैसे खाना ठंडा हो जाता है तब उसका स्मेल आता है क्या? नहीं आता है। तो वही है, मतलब वही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब जब वो मूव करते हैं तो वो स्मेल के फॉर्म में मूव कर रहे हैं, पर उनकी स्मेल हमें बहुत जल्दी मिल रही है थ्रू हीटिंग इफेक्ट। ओके, ये लोग गर्म हो रहे हैं तभी हम लोगों को इसकी स्मेल मिल रही है। तो अभी हम लोग 2 बीकर ले लेंगे, नहीं तो ग्लास ले लेंगे और उसे पानी में डाल मतलब पानी से फिल कर देंगे। और उसमें हमने सोचो कि रेड नहीं तो ब्लू वाला इंक हमने डाल दिया, और दूसरे वाले बीकर में हम लोगों ने डाल दिया, मतलब पहले वाले बीकर में रेड या फिर ब्लू इंक डाल दी और दूसरे वाले बीकर में हमने हनी डाल दी। तो किस में हम लोगों का मतलब ज़्यादा अच्छे से डिल्यूट हो पाएगा, मतलब सबसे जल्दी और सबसे अच्छे से डिल्यूट कौन सा हो पाएगा? तो मतलब पूरा समझ में आ रहा है और क्लियर है कि भाई ब्लू और रेड इंक वाला होगा, क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत कम है, पर डेंसिटी ऑफ हनी इज़ हायर देन डेंसिटी ऑफ ब्लू और रेड इंक। तो इसलिए ये जो है जल्दी घुल मिल जाएगा पानी के साथ, इंक जल्दी घुल मिल जाएगा और हनी को थोड़ा टाइम लगेगा। तो इनको अनडिस्टर्ब्ड रखो और मतलब थोड़े आवर्स और डेज़ के बाद देखना कि कौन सा स्प्रेड अच्छे से हो पा रहा है। और सिमिलरली हम लोग फिर से कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लेंगे और उसका हम लोग हॉट वाटर में डालेंगे और दूसरा कोल्ड वाटर में डालेंगे। तो किस में सबसे जल्दी होगा? भाई जो गर्म है उसमें जल्दी होगा, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? तो ये सब है, मतलब ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर हमें पूरा आंसर यही पता है कि मतलब कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है अगर वो गर्म पानी में जाएगा तो वो बहुत जल्दी से डिल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 1.3, 1.4 और 1.5 से हमें ये पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज़ दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि एज द टेम्परेचर्स rises, particles move faster, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases, ठीक है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज होती है। तो मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है वो है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन द बोथ 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। जब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर सबसे लास्ट वाला पॉइंट है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो है ये एक गेम है। यहाँ पर देखो 4 ग्रुप बनाए गए हैं, ह्यूमन चेन नहीं तो बच्चों के क्लास की चेन है। तो पहला जो चेन है उसमें इडोमिशमी डांसर होते हैं। तो ये लोग उनकी तरह हम लोगों को बैक लॉक करके अंडर आर्म्स नहीं मतलब बैक लॉक आर्म्स जो है। तो यहाँ पर इडोमिशमी डांसर्स जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो हमें फर्स्ट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को ऐसे ही मतलब रखना है इडोमिशमी डांसर की तरह, मतलब अपना बैक हैंड लॉक करके आर्म लॉक करके मतलब ऐसे खड़े रहना है। और दूसरे वाले सेकंड ग्रुप को क्या करना है, अपना हाथ होल्ड करके खड़े रहना है। और जो थर्ड ग्रुप है वो बस अपने मतलब फिंगर टिप्स को टच करेगी, ठीक है। फिर जो फोर्थ ग्रुप है वो मतलब इन तीनों ग्रुप के बीच में ऐसे ऐसे भागेगी, ठीक है, यहाँ वहाँ भागेगी। तो सबसे ईजीएस्ट कौन सा होगा कि किस ग्रुप को ये सबसे जल्दी मतलब तोड़ सकते हैं, मतलब चेन टूट सकता है। तो ऑब्वियसली सबसे जल्दी टूटेगा वही जो फिंगर टिप वाला है। फिर सेकंड में टूटेगा फिंगर टिप वाले के बाद ह्यूमन चेन जो हाथ के साथ हाथ होल्ड करके रखा है वो वाला टूटेगा सेकंड में। और थर्ड वाला है इडोमिशमी डांसर की तरह जो स्टेप करके रखे हैं बैक एंड लॉक आर्म्स वाला, तो वो सबसे लास्ट में टूटेंगी। क्योंकि इफ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा इडोमिशमी डांसर वाले ग्रुप में, ठीक है।
तो इससे पता चल गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये लोग अट्रैक्ट करके रखते तभी मतलब इन लोगों का ये जो है ना कि मतलब ये लोग अगर अट्रैक्ट करेंगे तभी इन लोगों का सबसे फाइनली सब कुछ अच्छे से होगा और मतलब मैक्सिमम फोर्स भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो द अबव 3 एक्टिविटीज़ सजेस्ट that particles of matter have force acting between them. The force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. ठीक है, तो एक kind of matter से another kind of matter में ये वेरी करती है। तो ये जो एक्टिविटी 1.6 तो पढ़ लिया हम लोगों ने, ये डेंसर वाला था। और ये वाला जो है यहाँ पर आयरन नेल और एक चॉक पीस और एक रबर बैंड ले लिया है। तो हम लोग इनको हैमरिंग करके, कटिंग करके और स्ट्रेचिंग करके काट पीटने की कोशिश करेंगे। तो किस में आपको लगता है कि ज़्यादा फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली हैमरिंग वाले में, मतलब आयरन नेल को हैमर करोगे तो हम लोग एक पानी का कंटेनर ले रहे हैं और उसमें हम लोगों ने मतलब पानी रखा हुआ है और हम अपने फिंगर से उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, पर तब भी वो नहीं कट रहा है। और वो पानी जो है वो कटेगा कैसे? क्योंकि वो एकदम अटैच है एक साथ। तो इससे पता चल रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो ये वाला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मतलब इन टेक्स्ट क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से मतलब अभी बुक रीड कर लेना इतने पार्ट तक का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।